कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज फिर से बड़ी कसरत, देश भर में ड्राई रन। देश भर में 736 जिलों में परखी जा रही है कोरोना टीकाकरण की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई में मौजूद। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा वैक्सीनेशन का अभ्यास। हरियाणा और यूपी में आज के ड्राई रन में शामिल हैं। आज के ड्राई रन में वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम पर रहेगा जोर। अभी तक 1,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। देश में जल्द शुरू हो सकता है असल टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का संकेत। देश भर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार। 24 घंटे में 234 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 486 नए मामले। एक दिन में 19 लोगों की मौत। मुंगेर में स्कूल खुलने के बाद कोरोना टेस्ट। एक स्कूल में 22 बच्चे और 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकले। बिहार के गया में स्कूल खुलते ही सामने आया कोरोना का केस। हेडमास्टर में भी हुई वायरस की पुष्टि। आज फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं अन्नदाता। पे कानून बना दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दो। कैसा क्या जिदबंदी है, सरकार बिल्कुल हटाई नहीं हट रही। आज की बातचीत से पहले कृषि मंत्री तोमर से मिले सिखों के धार्मिक नेता बाबा लाखा सिंह। बातचीत में मध्यस्थता के लिए पेशकश की। 44वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। बुलंदशहर में ट्रैक्टर मार्च के दौरान बवाल। पुलिस से भिड़े आंदोलनकारी। किसानों ने किया 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का ऐलान। कल ट्रैक्टर मार्च से किया था रिहर्सल। महिलाओं को दी जा रही है ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग। 26 जनवरी को रैली में शामिल होने की तैयारी। पंजाब में भी चल रही है किसान रैली की तैयारी। महिलाएं और बच्चे हुए शामिल। सरकार को दी है चेतावनी। सोनीपत, कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे पर दिखा अनूठा नजारा। युवा किसानों ने ट्रैक्टर पर दिखाए करतब। बागपत में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। खेती कानून को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जबरदस्त विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान। सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया वीडियो। जो बाइडेन को माना अमेरिका का नया राष्ट्रपति। ट्रंप ने पहली बार कैपिटल में हुई हिंसा का किया विरोध। कहा दंगाइयों ने अमेरिकी लोकतंत्र का अपमान किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों के लिए कहा, मैं जानता हूं कि आप निराश हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारी अविश्वसनीय यात्रा अभी शुरू हुई। जो बाइडेन ने कहा, पिछले 4 वर्षों में लोकतंत्र की संस्थाओं पर होते रहे हैं हमले। अमेरिकी संसद में बवाल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मचा घमासान। वक्त से पहले पद से हटाने की मुहिम तेज। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने संसद से की ट्रंप को बाहर करने की अपील। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई की मांग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की भी हो सकती है कार्रवाई। स्पीकर नैंसी पेलोसी के मुताबिक 25वें संशोधन से नहीं बनी बात तो ले सकते हैं एक्शन। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है ट्रंप का कार्यकाल। वक्त से पहले ही छुट्टी होने की अटकलें तेज। ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया में भी पाबंदी। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कम से कम 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड। फेसबुक सीईओ और ट्रंप के खिलाफ बड़ा बयान। जुकरबर्ग ने कहा, ट्रंप को अपनी सेवाएं देना पड़ा बड़ा खतरा। गुरुवार को कैपिटल हिल बिल्डिंग में बवाल के बाद सदन में फिर बैठे अमेरिकी सांसद। बाइडेन के चुनाव पर लगाई मोहर। कैपिटल हिल में हंगामे के बाद चौतरफा घिरे ट्रंप। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया राजद्रोह। गुरुवार को संसद में हुए बवाल के सिलसिले में ट्रंप के करीब 100 समर्थक गिरफ्तार। हिंसा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि। अमेरिका में हुई हिंसा को लेकर रेड पर उकेरी गई तस्वीर। पुरी के तट पर दिखा नजारा। सामना के संपादकीय में सुशासन राज पर टिप्पणी। बिहार में अराजकता का फायदा अपराधी उठा रहे। सामना में लिखा गया, बिहार में मारकाट का रेप महामारी को दे रहा है मात। सामना में लिखा गया, बिहार में हर दिन 9 हत्याएं, 4 रेप की घटनाएं। नीतीश कुमार बैठक के आगे कुछ नहीं कर पाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधी मोबाइल कारोबारी से लूटपाट के दौरान मारी गई गोली। मौके पर मौत। बाइक सवार बदमाशों ने मृतक के भाई की आंख में डाली मिर्च। बैग की छीना झपटी के दौरान हुई फायरिंग। जम्मू कश्मीर तक पहुंची बर्ड फ्लू की दहशत। उधमपुर में 150 से ज्यादा कौवों की मौत। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मध्य प्रदेश गुना में भी बर्ड फ्लू की दहशत। 38 कौवों की मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप। प्रशासन ने एहतियातन चिकन मटन की दुकानें बंद करवाई। झांसी में बर्ड फ्लू की दस्तक। कई कौवों की मौत के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन। हैदराबाद में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। पक्षियों पर नजर रखने के लिए रैपिड एक्शन टीम का गठन।
एमपी के इंदौर और नीमच में मुर्गों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप। लगातार बढ़ते मामलों में कई राज्यों में अलर्ट। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने जारी किए निर्देश। तैयार की गई रैपिड रिस्पांस टीम। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश ने भी जारी की है एडवाइजरी। पक्षियों के पानी पीने की जगह पर नजर रखने के निर्देश। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिन में 10 पक्षियों की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बर्ड फ्लू ने बढ़ाई पोल्ट्री कारोबारियों की परेशानी। लगातार घट रहे हैं ग्राहक। विदिशा में किन्नर की दरियादिली। अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान में दी 5,51,000 रुपए की रकम। ओडिशा में आज से खुले सिनेमाघर। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। बुलंदशहर में जहरीली शराब का कहर। 4 लोगों की गई जान। अस्पताल में 15 हैं भर्ती। ग्रामीणों का आरोप शराब और आबकारी विभाग की सांठगांठ से चल रहा था धंधा। 3 लोग हिरासत में लिए गए। बदायूं की घटना को लेकर सुलगी सियासत। वाराणसी में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बदायूं गैंगरेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। केस दर्ज होने के बाद से था फरार। बदायूं कांड में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर प्रशासन भड़का। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को गंभीर चोटों की बात आई थी सामने। प्राइवेट पार्ट्स में चोट का जिक्र। बदायूं केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी का विवादित बयान। कहा महिलाओं को रात में नहीं जाना चाहिए बाहर अकेले। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। बदायूं पहुंची महिला आयोग की टीम। मृतक महिला के घर वालों से की थी मुलाकात। बदायूं मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। मंदिर में कुएं से भी तलाशे जा रहे हैं सबूत। बिहार के लखीसराय में शादी के लिए किया युवक का अपहरण। परिवार वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में 1 करोड़ की रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई। खिड़की दौला का थाना प्रभारी सस्पेंड। देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 19 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 25 मोबाइल और 44 सिम बरामद। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मेवात से आए बदमाशों के बीच मुठभेड़। 8 राउंड की हुई फायरिंग में बदमाश इरशाद के दाहिने पैर पर लगी गोली। उसका साथी सुहान भी पकड़ा गया। मेरठ से अगवा किया गया 8 साल का बच्चा सुरक्षित बरामद। 18 घंटे चला ऑपरेशन। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी। बच्चे को ले जाते वक्त कैमरे में कैद। बिहार के कैमूर में 93 शिक्षकों को गलत तरीके से प्रमोशन मिला। रद्द किया गया आदेश। पैसे की होगी वसूली। मुंबई के कुछ इलाकों में बारिश। आसमान में छाए हैं बादल। दिल्ली में आज धुंध वाली सुबह। नहीं निकला है सूरज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी। देहरा की गली में बर्फ से ढके पहाड़। बर्फबारी के बाद सैलानियों की बड़ी तादाद। कई जगहों पर सड़क बंद। बागेश्वर में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश। कपकोट के पिंडर घाटी में जमकर बर्फबारी। लगातार 5वें दिन ठप रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे। रास्ते में फंसे हैं सैकड़ों ट्रक। पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप। भरतपुर में विजिबिलिटी महज 20 मीटर। अजमेर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। ठंड के साथ कोहरे का कहर। हनुमान चट्टी के पास ग्लेशियर टूटने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। युद्ध स्तर पर चल रहा है सड़क से बर्फ हटाने का काम। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में मशहूर केदारकांठा पीक पर पर्यटकों की धूम। 12,500 फीट की ऊंचाई पर दिख रहा है कुदरत का अनोखा नजारा। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने किया था विरोध प्रदर्शन। बकाई सैलरी की मांग को लेकर एलजी हाउस के बाहर हल्ला बोल। आतंकी सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान के दिखावे का एक्शन। टेरर फंडिंग के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी। बहावलपुर में छिपे होने का शक। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किए 4.25 किलो सोना। बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए है कीमत। गाजियाबाद की एक दुकान में कॉफी मशीन में विस्फोट। यूपी के हापुड़ में चोरों का आतंक। बैंक के बाहर खड़ी होंडा सिटी कार ले उड़े चोर। राजस्थान के भरतपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे भू माफियाओं के मंसूबों पर फिरा पानी। निगम ने चलाया बुलडोजर। आजमगढ़ में 3 मंजिला इमारत पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कुख्यात अपराधी ने बनवाई थी बिल्डिंग। हाजीपुर में पुलिस ने पकड़ी 60 लाख की शराब। ट्रक में लदा था टिश्यू पेपर। अंदर निकली बोतल। जालौन में बैंक में 1 करोड़ 36 लाख की गड़बड़ी। बैंक मैनेजर पर पैसे ट्रांसफर करने का आरोप। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में मकान का छज्जा गिरने से हड़कंप। 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल। दरभंगा में बंद पड़े पेट्रोल पंप पर तेल के टैंक पर बड़ा धमाका। गैस कटर से टैंक को काटने के समय हुआ विस्फोट। राजस्थान के बूंदी में जैन मंदिर पर चोरों का धावा। चौकीदार को बंधक बनाकर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उन्नाव में चाकू लाठी डंडे की नोक पर महिला से लूटपाट। हमले में हुई मौत। 15 साल की बेटी के सामने वारदात को दिया अंजाम। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर पर मंडराया नया खतरा। कई जगहों पर हिमस्खलन ने किया बेहाल।
4 दिन से हो रही बर्फबारी ने कश्मीर में लोगों की बढ़ाई मुश्किल, लेकिन जमकर मस्ती कर रहे हैं पर्यटक। अप्रैल से आग लगने और बाकी दुर्घटनाओं पर 3 अलग तरह की स्टैंडर्ड योजनाएं पेश करेगी बीमा कंपनियां। IRDAI ने दिया आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने की रियल एस्टेट प्रीमियम में 50% की कटौती। मुंबई में घर खरीदना हो जाएगा सस्ता। MG मोटर्स ने लॉन्च किया हेक्टर का फेसलिफ्टेड वर्जन। 12,90,000 है SUV की शुरुआती कीमत। जीप ने लॉन्च किया कैंपस का फेसलिफ्ट वर्जन। 17 लाख रुपए है SUV की शुरुआती कीमत। मारुति ने वैगन आर, इग्निस और S क्रॉस कारों के लिए शुरू की सब्सक्रिप्शन सेवा। 2 से 4 साल के लिए रेंट पर ले सकेंगे ग्राहक।